परमात्मा कहते हैं यदि तूने रावण जैसी महिमा भी प्राप्त कर ली, जिसके पास सारी सोने की लंका थी, आपके पास तो 200 ग्राम सोना हो जाए तो कूदता फिरे और पता नहीं के बन बैठे। कहते उसने सोने के महल बना रखे थे, जैसे गारा में ईंट पका के बनाते, और अंत में कुत्ते वाली मौत मेरा उसके नाम से भी लज्जा आती है यदि सत भक्ति नहीं की। और इतना धन और इतनी महिमा तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो सारा जीवन सिर पटक लेना। तो परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि रावण जैसी भक्ति तुम नहीं कर सकते इन 3 देवताओं की। रावण जैसी भक्ति जो शिव का पुजारी था, तमगुण शिव का वो पुजारी था, ऐसी सच्ची श्रद्धा और लगन से समर्पित भाव से उन्होंने भक्ति की, यहाँ से अपना धड़ भी काट के समर्पित कर दिया। ये भक्ति तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो शिव के पुजारी बने बैठे हैं और निरी जय बोलते रहते हैं, बोले की जय, बम बोले, ये तो बनावटी बातें हैं। और उस इतनी भक्ति भी कर ली तो क्या प्राप्त हुआ उसको? हमने इस निर्णय पर आना है, मान लीजिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये बताया कि सिर के साटे भगवान मिले। सिर के सौदे में यदि पन्नों को भगवान मिलता है, सिर भी दे दिया जाए तो सस्ता है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म हो गए हमने धक्के खाते ने, ना कितने जन्म हमारे रोग से खत्म हुए, ना जाने कितने दुर्घटना में मर गए। तो हम अध्यात्म मार्ग में ये भी सस्ता बताया है, तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन उसके करने से लाभ क्या हुआ? लेकिन परमात्मा के मार्ग में सिर काटने से नहीं लाभ होता। वो तो बकवादें थी उन लोगों की, और वो श्रद्धालु थे। जो रावण एक श्रद्धालु व्यक्ति था, उसको गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस बन गया, और साधना शरदड़ की बाजी ला के कर ली, और फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई। और संत मार्ग क्या है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीश। नित्यानंद इस शीश पर, आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? कोई काट के सौंपना नहीं होता। काटने के बाद तक काम मत खराब हो गया सारा ही। एक गुरु जी थे, अपने शिष्यों को गुरुदेव की महिमा भी सुनाया करते हैं सत्संग के साथ साथ, कि भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो भक्तिहीन हो जाते हो, आपकी आस्था नहीं मानी जाती, आप भक्ति से दूर हो जाते हो, परमात्मा रुष्ट हो जाता है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौर। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। तो गुरुदेव समझाया करते थे कि भी जो गुरु जी के वचनों पर डटे हैं, रुकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं की मुक्ति और मोक्ष हुआ करते हैं। एक दिन उस गुरुदेव ने कहा, आश्रम के अंदर 5-7 शिष्य रहते थे। गुरुदेव ने उनको सबको बुलाया, पहले ये ज्ञान सुनाया और फिर कहा कि भाई
बच्चों, मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सब करबद्ध हुए। जो हुक्म गुरुदेव ने कहा कि भाई अपने मेरे सिर में 5-5 जूते मारो सभी। अब सन्नाटा छा गया। अब कहा कि मेरे सिर में 5 जूते मारो, 5-5 सभी खड़े होकर। अब अभी तो गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, और गुरु जी के तरफ उंगली भी कर देना महापाप होता है। जूते मारना तो नरक में गर्क होने वाली बात है। कोई नहीं उठा, सन्नाटा छा गया। तब गुरुजी कहते हैं, अरे मेरी अभी मैं तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा था, तुम तो सारे फेल हो गए। एक विवेक की संत भक्त उठा, अपना जूता निकालकर गुरुदेव जी के चरणों के निकट बैठकर, वो आसन पर बैठे थे, उनके निकट जमीन पर बैठ के और अपने सिर में 5 जूते मारे। गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा। तो उस दास, विवेकी दास ने कहा, ये दास का शीश भी आपका ही है। क्या गुरुदेव आप इसको बेगाना समझते हैं? सीने से लगा लिया उस बच्चे को कि बेटा कुछ विवेक भी होना चाहिए, जैसे इस बच्चे के अंदर है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। कि जिस कार्य में तुम लगे हो, जैसे किसी देव की पूजा कर रहे हो, कुछ विवेक से भी काम लो।